हेलो दोस्तों, मैं पीके यादव एमसीक्यू वर्ड क्लासेस से। आज से हम आपके लिए इतिहास के 2000 क्वेश्चन ला रहे हैं जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज के हम पहले वीडियो में आपके लिए टॉप 50 ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री क्वेश्चन लाए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी से, हरियाणा से। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी से। मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी से भारत में सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य मिले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल। तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। बीच बीच में हम आपको एडिशनल जानकारी भी देते रहेंगे। दयाराम साहनी ने सन 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, यानी कि हड़प्पा की खोज की थी। राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो आइए इस कड़ी में हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? लोथल, रोपड़, बनावली, चन्हूदड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल हमारे गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु की खोज की गई थी? तांबा, कांसा, चांदी, जिंक। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले तांबे की खोज की गई थी। क्योंकि इस सभ्यता के अंतर्गत तांबे की खोज हुई थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आता है कांस्य युगीन सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ और चन्हूदड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा जो कि हमारे राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो ये पंजाब, सिंध, गुजरात, राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंध। सिंध प्रांत जो है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में, कहाँ पे? पाकिस्तान में है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सिंध कहाँ पर है, तो वो पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में, कालीबंगा में। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी सिंध प्रांत का ही क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान में है। भारत में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है? भारत में सिंधु सभ्यता का स्थान है लोथल, जो कि हमने आपको पहले ही बताया, जो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है। हड़प्पाकालीन रोपड़ किस नदी पर स्थित है? तो रोपड़ जो है वो चिनाब, सतलज, सिंध और रावी। तो रोपड़ हमारा जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा काल के तांबे का रथ राखीगढ़ी, रोपड़, दैमाबाद, बनावली। तो इसका आंसर हो जाएगा दैमाबाद। दैमाबाद हमारे एमएच यानी कि महाराष्ट्र में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य करने वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, बनावली। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा, चन्हूदड़ो, लोथल, रोपड़। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति जो है ये भी मिली है हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक स्थलों की खोज कहाँ से हुई है? भारत में सबसे अधिक स्थलों की खोज कहाँ से हुई है? राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी यूपी, गुजरात। तो सबसे ज़्यादा स्थलों की खोज हुई है गुजरात से, जो कि लोथल से संबंधित है। चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, जे.एच. मैके, रंगनाथ राव। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जे.एच. मैके ने चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? विशाल स्नानागार, विशाल धान्यागार, सभा भवन। दोस्तों अगर आप लोग को आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, उसके साथ हम भी आंसर देते रहेंगे।
मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो उसका नाम है विशाल स्नानागार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोग किस में विश्वास करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस में विश्वास करते थे? तो इसका आंसर होगा आत्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ में, मातृशक्ति में। तो इसका आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में। राजतरंगड़ी किसके द्वारा लिखी गई है? चरक, कल्हड़, नागार्जुन, चाणक्य। तो इसका आंसर हो जाएगा कल्हड़। कल्हड़ के द्वारा राजतरंगड़ी लिखी गई है। चरक के द्वारा चरक संहिता लिखी गई है, जिसका संबंध चिकित्सा से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? जैसे 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, अग्नि की, देवी माँ पशुपति, सोम की। तो इसका आंसर हो जाएगा देवी माँ पशुपति की। पशुपति की पूजा सिंधु सभ्यता के लोग किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान से निर्मित स्थापत्य, बंदरगाह, जल संरक्षण, मिट्टी के पात्र। तो इसका आंसर हो जाएगा जल संरक्षण। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवितों का टीला, महानों का टीला, मृतकों का टीला, स्थियों का टीला। तो इसका आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां, 10वां। तो इसका आंसर हो जाएगा सोम को 9वां मंडल समर्पित है। और ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। डी जो है 10वां मंडल, ये शूद्र, 10वें मंडल में शूद्र शब्द का या शूद्र वर्ण का जो है इसका जिक्र किया गया है। आगे क्वेश्चन है इसमें, आइए तो आगे देखते हैं। कौन सा वेद त्रयी का भाग नहीं है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद वेद त्रयी का भाग नहीं है। बाकी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। किस वेद में जादू चमत्कार मंत्र दिए गए हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू, वशीकरण, चमत्कार मंत्र ये सब दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसको ऋग्वैदिक काल में नहीं माना जाता है? संयुक्त परिवार प्रणाल, वर्ण व्यवस्था, विवाह प्रथा, कृषि। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का जिक्र ऋग्वैदिक काल में नहीं है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता हैं सोम, गणेश, इंद्र, पशुपति। इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। इंद्र को वर्षा का देवता के नाम से जाना जाता है। कौन सा वेद अनुष्ठानों से संबंध रखता है? कौन सा वेद अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा वेद अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? वीर योद्धा, विद्वान, श्रेष्ठ या कुलीन, पुरोहित। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 20, 22, 18, 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। ऋग्वेद में पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शूल्बसूत्र, उपनिषद। शूल्बसूत्र। ऑप्शन नंबर सी। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शूल्बसूत्र है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो हमने अभी आपको जैसा बताया था उसी तरह से इसका आंसर हो जाएगा 10वें। ऑप्शन नंबर डी। 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख किया गया है, जो कि पहली बार किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं।
अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सद्गमय ये लिया गया है ऋग्वेद से। आगे बढ़ते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, योग से। तो ऑप्शन नंबर बी मीमांसा से। कर्म का संबंध मीमांसा से है। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? उपनिषद पुस्तकें संबंधित हैं किससे? योग से, धर्म से, कर्म से, दर्शन से। तो इसका संबंध है दर्शन से। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। क्या जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण, चांदी के आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अध्यात्म विज्ञान के विषय में नचिकेत व यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छायोंग उपनिषद में, कठोपनिषद में, मुंडोपनिषद में। तो इसका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वैदिक युग में लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा गणतंत्र। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादक दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन। कपिल मुनि का संबंध सांख्य दर्शन से है। वैशेषिक दर्शन का संबंध किससे है? जैमिनी, गौतम, कणाद, कपिल से। तो ऑप्शन नंबर सी कणाद से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण। तो इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों में से है ये। वैदिक युग में योग किसे कहा जाता था? गेहूँ, चावल, धन, जौ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जौ। सभा और समित प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में किया गया है? किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर सी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? शिक्षा पर, व्यवसाय पर, जन्म पर, धर्म पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यवसाय पर। आर्यों को एक जात कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? जनरल कनिंघम, एच विल्सन, मैक्स मूलर, सर विलियम जोन्स। इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर सी। आर्यों को एक जात कहने वाला यह पहला यूरोपियन था। वैदिक युग में राजा जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? विदत, बलि, वर्मन, कर। तो ऑप्शन नंबर बी बलि। वैदिक युग में राजा जनता से जो कर वसूलते थे उसे बलि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ये लिया गया है ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर डी। आगे है, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंध। कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी सरस्वती ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी थी। शतुद्री नदी का आधुनिक नाम क्या है? शतुद्री नदी का आधुनिक नाम झेलम, रावी, चिनाब, सतलज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सतलज। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? परजीटर, जैकोबी, बीजी तिलक, रंगनाथ राव। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीजी तिलक। बीजी तिलक ने आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। मनुस्मृति का संबंध किससे है? कानून से, अर्थशास्त्र से, शासन से, समाज व्यवस्था से। तो इसका आंसर हो जाएगा समाज व्यवस्था से। तो दोस्तों आज के ये 50 क्वेश्चन पूरे हुए। अब वीडियो देखने के बाद एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम जब भी आपके लिए रोज़ एक वीडियो लाएं तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए हमारा वीडियो मिल जाए। तो इसी के लिए तो इसके बाद धन्यवाद।